जदयू के लोग से हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि यथाशीघ्र आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रांची में जाकर के इलाज करा दें। कानून नहीं काम कर रहा। हर सभा में कहते हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है, बिहार में अन्याय के साथ विनाश हुआ है 20 साल में। ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है संजय यादव जी, पैक्स अध्यक्ष हैं अभी, और पैक्स अध्यक्षों के जिला अध्यक्ष और सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष एकता मंच खगड़िया के संयोजक हैं। और जिस ज़माने में जनता दल रहा करता था चक्रछाप, उस ज़माने में खगड़िया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रहा करते थे और इनकी जो कार्यशैली थी इनसे प्रभावित होकर के हमेशा नाम से और चेहरा से लालू जी जानते थे। उस ज़माने से नेता इनका चल रहा है, सामाजिक काम चल रहा है और अभी भी बढ़ चढ़ के सभी सामाजिक मुद्दों पर ये प्रखरता से आगे बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेते हैं, उसमें अपने बयान जारी करते हैं। समाजवादी विचारधारा के प्रखर नेता खगड़िया ज़िला में कहा जाए तो संजय यादव उनके प्रतीक हैं। कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किए हैं। चलिए, आज हम बात करने आए हैं संजय सर की। देखिए, खगड़िया में ही, खगड़िया की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं और लालू जी के बारे में बोलते बोलते फिर एक बार कहा जाए कि भटक जाते हैं या मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। उनके मुंह से निकलते हैं कि जब कोई चारा नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बचा तो ससुरा अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। देखिए, ससुरा यह वर्ड जो है, ससुरा वर्ड, लालू जी को ससुरा बोल देना, और ये रोहिणी आचार्य भी बड़ा तीखा इस पे प्रहार किए हैं, आप लोग देखे होंगे। तेजस्वी जी भी ने कहा कि इनको जो है वही लालू जी जिनको दो बार मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसके लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप सामाजिक न्याय के सुरकार रहे हैं, सामाजिक एकता पर ज़्यादा फोकस रहता है। इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले तमाम श्रोताओं को, सम्मानित साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। जो बयान आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी का ऐसा दर्जनों कारनामा है जिनसे उनको कहने में हम लोगों को कहीं गुरेज नहीं है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूर्ण रूपेण से बीमार हो गए। चूँकि इससे पहले एक महिला सम्मान का था, सहकारिता विभाग का कार्यक्रम था, उस महिला को जो है गला पकड़ करके उसको अपने ओर खींच रहे थे। उसके पहले विभागीय कार्यक्रम था, ये अपने पदाधिकारी के सर पर जिनको गमला आया, फूल अथी वृक्ष भेंट करने के लिए, उस गमला को उस पदाधिकारी के सर पर देने लगे। उसके पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी के पिता का पुण्यतिथि था, वहाँ जो मुख्यमंत्री जी गए तो उनके पिताजी पर माला नहीं फेंक करके अशोक चौधरी पर माला फेंकने लगे। तो ये पूर्ण रूपेण से मानसिक और शारीरिक रूप से ये विकलांग हो गए हैं। इनका अब ना मानसिक काम कर रहा ना शारीरिक काम कर रहा है। और जो कल वो उन्होंने कहा कि ससुरा अपने पत्नी को बना दिए, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अरे उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी, सीता स्वरूपा थी, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दी। मुख्यमंत्री जी आपकी पत्नी, जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपकी पत्नी जो सम्मानित हमारे माता स्वरूपा जो शिक्षिका थी, वो ललायत रही कि हम अपने पति के एक करने मार्ग में मुख्यमंत्री के साथ अपना जीवन बिताएंगे। नीतीश कुमार के साथ वो शिक्षिका जीवन बिताए, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो जीवन बिताना चाहिए, मुख्यमंत्री के पत्नी के रूप में, मुख्यमंत्री के पत्नी के रूप में वो बेचारे नहीं निभा पाए। तो बांझी जाने आदि का सवाद। नीतीश जी को क्या पता है कि पत्नी क्या होता है? जो नीतीश जी लालू जी को ससुरा कहने के बाद किए, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और हम इतना तक कहते हैं कि तेजस्वी जी इस पर जो है एक सक्षम अच्छे वकील से सलाह लेकर के उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए नीतीश कुमार के ऊपर। और नीतीश कुमार को अपना याद होना चाहिए कि जब 90 में हमारे आदरणीय शोषित, पीड़ित, दलित, अकलियत, बेजुबानों के जुबान
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके कैबिनेट में 90 से 93 नीतीश कुमार जी काम करने का काम किया। उसके बाद 15 में चले आइए, जब दूध में मक्खी की तरह भाजपा के लोगों ने उनको निकाल के फेंक दिया, ये लालू जी जो है क्या कहते हैं शंकर रूपी आत्मा जो उनका था, भोलेनाथ, अपार भोलेनाथ, उन्होंने फिर उनको गले लगाया। और आप कैसे परेश के साथी पूछे कि नीतीश जी को तो आप कन्हा पर लेके चलिएगा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी मेरे छोटे भाई हैं, कांधे पर नहीं हम सर पर लेके चलेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री उनको बना करेंगे। 15 में मुख्यमंत्री बनाए, 15 के बाद फिर 17-18 में जो है 17 महीना के लिए तेजस्वी जी को अथी हुआ, उसमें भी लालू जी जो है सारा चीज़ भूल करके लोग कहते रहा कि नीतीश जी, लोग कहते हैं कि लालू जी के मुंह में दांत था। मुंह में दांत का मतलब है कि लालू जी जो बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, और नीतीश जी के पेट में दांत है, मतलब पेट के दांत को कोई लोग जान नहीं पाते हैं और अंदर से शरीर को खोखला कर देता है। इसी का उदाहरण है जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मसोमात पेंशन हम 1500 रुपया करेंगे, 400 से बढ़ा के 1100 रुपया। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो वो 125 यूनिट बिजली फ्री किया। नीतीश जी तेजस्वी यादव ने कहा कि माँ बहन योजना को हम लागू करेंगे, तो उससे घबरा करके नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया जो है रोजगार के लिए महिलाओं को दिया। हम अपने बिहार के तमाम महिलाओं से आग्रह करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको मताधिकार का प्रयोग दिया है, पावर दिया है कि 5 साल में चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, पंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तुमने अपने मत से बदला लेने का काम करो। और आज उस मत को जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो सम्मान दिया, चाहे करोड़पति हो या चाहे भिखमंगा हो, चाहे बड़े से बड़े लोग सेठ साहूकार हो या खेत में करने वाले काम हो, तमाम लोगों के मत का जो अधिकार बाबा साहब एक दिया। और आज नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी 10,000 रुपया उनके खाता में भेज करके वोट हथियाना चाहते हैं। अब वोट हथियाना नहीं चाहते हैं। हमारे इस बिहार के करोड़ों युवाओं का जो बेरोजगार हैं, उनको पुनः बेरोजगारी के जंजाल में धकेलना चाहते हैं कि उस बेरोजगार युवाओं का माँ, उस बेरोजगार युवाओं का पत्नी, उस बेरोजगार युवाओं का बहन 10,000 रुपया के लोभ में आकर के अपने भाई, अपने पत्नी, अपने परिवार के जो है सुख चैन को छीन करके 10,000 रुपया के लोभ में आने वाले जो 1.5 महीना 2 महीना का चुनाव है उस वोट को लेने के लिए किया। और ये क्लियर नहीं कर रहा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 10,000 रुपया जो देंगे चुनाव के बाद वो वसूल करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हर महिला को साल में हम 1.5 लाख रुपया देंगे और उसको वापस नहीं करेंगे। बिहार के माताएं, बिहार के बहनें, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, 20 साल में बिहार के लोगों ने 200 वर्ष पीछे करने का काम किया। आज सत्ता परिवर्तन का बारी है और वो तिजोरी, वो चाबी आपके पास है माताएं, आपके पास है बहनें। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 10,000 को नहीं देखना है जो हमारा आपसी भाईचारा है। ये 10,000 रुपया जो भी दिया जा रहा है, तो इसका देखिए कार्यकर्ता से ज़्यादा प्रशासक लोग, जो जिला प्रशासन में जो भी हैं सरकारी बाबू लोग, वो ज़्यादा इसका प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम और आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार के तमाम आम आवाम को बताना चाहता हूँ, बताना ही नहीं, उनसे आग्रह करना, निवेदन करना चाहता हूँ, उनको सुझाव देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। जब कभी छापामारी होता है तो करोड़ों अरबों में पदाधिकारी के पास रुपया निकलता है। जब नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हैं, इनके सत्ता को प्रशासन लाल टोपी शाही चला रहे हैं और वो चाहते हैं इसी बीमारी हालत में पुनः नीतीश कुमार को अगर बिहार के लोगों ने ले आया तो 5 साल में फिर अखंड भ्रष्टाचार होगा। तमाम पदाधिकारी, अभी जिला में कार्यक्रम होता है,
जहां भी नीतीश कुमार का कार्यक्रम होता है अथी जो है बेरियल लगा दिया जाता है, कार्यकर्ता उस बेरियल ढांच के अंदर रहता है फूल माला लेकर के, और प्रशासन उनको आगे आगे लेकर के बहुत का तो वो फूल माला नहीं ले पाते हैं। मंच पर जहां तक चढ़ने की बात है, हम एनडीए के तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, जमीन बेच के आप राजनीति नहीं कीजिए। जमीन रहेगा तो समाज में आपका जो है चेहरा चमकते रहेगा, और आज सत्ता में है, कल नहीं रहिएगा सत्ता में एनडीए के लोग। मंच पर कौन साथी जाएंगे वो डीएम और एसपी तय करते हैं। एसडीओ, डीएम, एसपी और एसडीओ जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है वो तय करते हैं कि किस कार्यकर्ता को मंच पर चढ़ना है, किस कार्यकर्ता को मंच पर नहीं चढ़ना है, किस कार्यकर्ता के द्वारा मुख्यमंत्री को बुके भेंट करना है, किस कार्यकर्ता के द्वारा मुख्यमंत्री को माला पहनाना है। ये डीएम, एसपी और एसडीओ तय करते हैं, और इसलिए तय करते हैं कि तमाम लोग बुझते हैं कि बीमार मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव वैसे मुख्यमंत्री आ जाएंगे। 17 महीना में जो उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, और अपने पावर का इस्तेमाल किया नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान में पावर दिया हुआ है, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, बेजुबानों को, बेरोजगारों को, उस संविधान के मुताबिक 17 साल में तेजस्वी यादव ने बताने का काम किया कि संविधान के मुताबिक जो है यह देश चलेगा, यह राज चलेगा। आरएसएस के जो है मुताबिक, ये क्या कहते हैं, गोलवरकर और गोडसे के मुताबिक नहीं चलेगा। उसी से घबरा करके प्रधानमंत्री भी 10,000 रुपया सबके खाते में दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के हम यहाँ के तमाम महिलाओं से हम आग्रह करना चाहते हैं, हम लोगों के गांव में फॉर्म भरा रहा है। एक आया है जो है ये बिलैती लोग, बिलैती जो प्रशांत किशोर पहले कहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं है, वो प्रशांत किशोर पाठक है, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के घोतक है। उनका लोग भी 20,000 रुपया के लिए महिलाएं से फॉर्म भरा रहा, और महिलाएं भी हमारी जो है लाइन लग के फॉर्म भर रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि 243 बिहार विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या है, 122 बिहार विधानसभा में सदस्य जिन गठबंधन का जाएगा उन्हीं का सरकार बनेगा, और प्रशांत किशोर का खाता बिहार में खुलने वाला नहीं है, तो वो भाजपा का बी टीम है। और खास करके हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति महादलित, ये तमाम के जो हमारे माँ बहन जो हैं ये अनपढ़ हैं, बहुत कम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इनको लगता है कि 10,000 रुपया हमको मिल रहा। हम समझते हैं कि एक वोट का कीमत करोड़ों में नहीं है। जिस तरह से हमारी माँ बहन के ऊपर कोई नजर डालता है, तो हम प्रयास करते हैं कि उनके दोनों आंख हम फोड़ दें। उसी तरह से अपने वोट को बचाने के लिए 10,000 रुपया का तिलांजलि देना होगा। अगर कोई ले भी लिया 10,000, हम वो माँ बहन से आग्रह करना चाहते हैं कि आप रुपया तो ले लिए, क्योंकि आपका रुपया है, किसी नेता के बाबूजी का रुपया नहीं है। जो नेता वितरण कर रहे हैं वो खेत खलिहान बेच के नहीं कर रहे हैं, हमसे टैक्स लेकर के, विभिन्न चीज़ों पर टैक्स लेकर के रुपया दे रहे हैं। जो माताएं बहने के खाता में रुपया आ गया, बहुत अच्छी बात है। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, अपने बेटा के भविष्य के लिए, अपने पति के भविष्य के लिए, अपने भाई के भविष्य के लिए बिहार के डबल इंजन सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको कसम खाना होगा, तभी आपके बेटा, आपके भाई, आपके परिवार रोजगार और नौकरी पा सकेगा। यही हम कहना चाहते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से उनका बयान आया नीतीश जी का, उन्होंने शेल्टर होम, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की चर्चा उन्होंने किया कि उसमें तोंद वाले अंकल वहाँ जाते थे, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम। तो तोंद वाले अंकल का सीधा उनका संबंध नीतीश कुमार से जोड़ा गया है। देखिए, मुजफ्फरपुर का जो घटना हुआ है, वो घटना वो लड़की कह रही है कि कुर्ता पजामा वाले अंकल आते थे, टोन वाले अंकल आते थे, और जो कुर्ता पजामा और टोन वाले अंकल थे वो सारे के सारे लोग नीतीश कुमार के थे, और नीतीश कुमार के ही द्वारा ये सारा अच्छी जो है किया गया। अगर नहीं किया गया तो अभी तक कार्रवाई क्या हो उसमें। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले गया में जो है एक कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, वहाँ एक हमारी लड़की जो है
बेहोश हो गई लड़की। बेहोश होने के बाद जो है उसका 112 आया। 112 आने के बाद एम्बुलेंस पर चढ़ा के हॉस्पिटल ले चला, और रास्ते में उस एम्बुलेंस पर जो भी कर्मी थे उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किए। क्या किए नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है, हमको कोई जान मार दे उसके बाद कहे कानून आपका काम कर रहा है। कोई न्याय नहीं, अन्याय के साथ विनाश हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संजय यादव जी ने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है। यदि नीतीश कुमार ने ससुरा लालू यादव को कहा, लालू यादव को ससुरा कहा। देखिए, लालू यादव न्यायिक सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। 90 से पहले की जो स्थिति थी, तमाम जो हमारे सामाजिक सरोकार समाजवादी की विचारधारा रखने वाले संजय यादव जी ने जिस प्रकार से बताया था, महिलाओं को देखिए जिस प्रकार से 10,000 रुपया दिया जाता है, ये 10,000 रुपया आने वाले दिनों में 125 यूनिट जो फ्री किया जाता है, जब आपका स्मार्ट मीटर लगेगा आने वाले दिनों में। अभी तो बंद किया गया है सरकार इलेक्शन के समय, और जब इलेक्शन आएगा, जिस प्रकार से अभी रोजगार के लिए वैकेंसियां निकाली जा रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले सरकार जो भी सरकार आएगी, तो आप तो गारंटी ले लीजिए, यदि नीतीश कुमार फिर से आते हैं तो मीटर जो आप लगाए हैं इस बिजली, उसका कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगा। 10,000 के एवज में नौकरी की वैकेंसी तो बिल्कुल ही नहीं, कि इसकी तो फुल गारंटी है, इसकी वैकेंसी तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। इस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और हम बिहार के तमाम मतदाताओं को हम यह बताना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी और जब तेजस्वी जी का महागठबंधन का सरकार था, तो 17 महीना में लगभग 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार ही नहीं, नौकरी देने का काम किया, और लाखों बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया। नीतीश कुमार जी अभी कह रहे हैं कि हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ जो है हम रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी आप उस चीज को भूल गए। तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी देने के बाद लगभग 3.5 लाख 1.5-2 लाख शिक्षक और सभी विभाग मिला के 3.5 लाख फाइल पर दस्तखत किया हुआ फंसा हुआ है। आप कहते हैं कि तेजस्वी जिस समय 20 में जो है तेजस्वी जी कहे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। यही नीतीश कुमार जी भाजपा जब युग लोग कहने वाले थे कि कहाँ बाप घर से देगा, जेल से पैसा ला देगा। अरे नीतीश कुमार जी आपके साथ रह करके, ठीक है आप मुख्यमंत्री थे, ये आपके उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी जी के संघर्ष पर आपने जो 5 लाख नौकरी देने का काम किया, वो 100% जो है श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है, महागठबंधन की सरकार को जाता है। अगर आप देते तेजस्वी के हटने के बाद, आपको बताना चाहिए बिहार के लोगों को, बिहार के बेरोजगार युवाओं को, कि तेजस्वी के हटने के बाद भी हम 5 लाख नौकरी दिए। कहाँ चला गया तुम्हारा नौकरी? तुम नौकरी देने वाले नहीं हो। अभी 1.5-2 लाख का शिक्षक का सारा चीज प्रक्रिया था, सारा विद्यार्थी इंतजार में था कि चुनाव से पहले पुनः एक बार फिर शिक्षक का जो है 2-2.25 लाख शिक्षक का बहाली निकल रहा है। दरोगा का बहाली इधर जो 10,000 कुछ का किया है। और इसी में जो है मनुवादी मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, काफी हल्ला कर रहा है। रोजगार का पिटारा खोल गया, रोजगार का पिटारा खोल गया। 3.5 लाख संचिका मुख्यमंत्री के टेबल पर रखा हुआ, 3.5 लाख बहाली का संचिका मुख्यमंत्री जो तेजस्वी के सामने हुआ था, चाहे एएनएम हो, जेएनएम हो, शिक्षक हो, दरोगा हो, सिपाही हो, या और विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में है, 3.5 लाख का जो है सारा चीज तैयार था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा है। हम तो इस बिहार के तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहेंगे, खास करके हम अपने महिला बहन से, महिला माता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि 10,000 रुपया के लोभ में अगर आप पड़ते हैं तो आपका बेटा पुनः बेरोजगार रहेगा, आपका भाई पुनः बेरोजगार रहेगा, आपका पति पुनः बेरोजगार रहेगा। इसलिए आप अपने भाई के भविष्य को देखना चाहते हैं, आप अपने पति के भविष्य को देखना चाहते हैं, आप अपने जो है पति के भविष्य को देखना चाहते हैं, तो आप 10,000 रुपया को भूल करके आप सरकार के बदलाव में अपना एक एक कीमती वोट महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, लेफ्ट का उम्मीदवार हो, मुकेश सहनी का उम्मीदवार, जहां जो उम्मीदवार होगा महागठबंधन का, सारा चीज भूल करके तेजस्वी के नेतृत्व में, आपने भी कहते हैं कि युवा में एक जोश रहता,
60-65 साल में नौकरी में रिटायर हो जाता है। नीतीश जी 74 साल हो गए, रिटायर होने लायक तो है ही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा है कि मानसिक शारीरिक रूप से पूर्ण रूपेण से वो बीमार हैं, अपंग हैं। इसलिए एनडीए के लोगों से हम कल जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है पुनः अविलंब उसका इलाज कराइए। और लालू यादव को जो ससुरा कहने का काम किया, इसको हम घोर इसका हम निंदा करते हैं। और पुनः हम एनडीए के लोगों से कहना चाहते हैं कि अब आपके जुमलेबाजी में लोग आने वाला नहीं है। अब लोग समझ गया है, आपको पहचान गया है, डबल इंजन सरकार को पहचान गया है, मोदी को पहचान गया है। अब आपके झांसा में नहीं आएगा। अगली जो नवंबर में चुनाव होगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो पूरे बिहार से जो अखबार में, टीवी में, जो यूट्यूब पर जो चैनल में आ रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, और एनडीए वाले लोग कहते हैं 25 फिर से नीतीश, हम कहते हैं 25 अब फिर से नीतीश नहीं, 25 से 30 नीतीश नहीं, फिनिश। हाँ नीतीश फिनिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी। देखिए, आप यह कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जेपी न्यूज़ 23 फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब